टेस्ट लूंगी। ठीक है, यूनिट 1 का टेस्ट है आप लोगों का, एमसीक्यूज का। आज मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ दैट इज द डिपॉजिटरी सिस्टम, चैप्टर 10। व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिटरी सिस्टम? डिपॉजिटरी सिस्टम का मीन्स होता है डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम मीन्स ऑनलाइन जो इंटरनेट के थ्रू शेयर्स एंड डिबेंचर्स को सेल आउट किया जाता है थ्रू द डिजिटल सिस्टम, दैट इज नोन एज द डिपॉजिटरी सिस्टम। उसी को हम डिपॉजिटरी सिस्टम बोलते हैं। द डिपॉजिटरी systems involves the पेपरलेस और स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग। ऐसी ट्रेडिंग जो कि पेपरलेस होती है और स्क्रिप्टलेस होती है ट्रेडिंग, बिकॉज द शेयर्स इन ए डिपॉजिटरी आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स। ठीक है, डिपॉजिटरी सिस्टम मीन्स होता है इट इज अ पेपरलेस स्क्रिप्ट, इट इज अ पेपरलेस ट्रेडिंग एंड इट इज in the form of electronic account. Okay, that is known as depository system. उसी को हम डिपॉजिटरी सिस्टम बोलते हैं, दैट इज इन अ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। जैसे डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स को सेल करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज इन अ डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म। द डिपॉजिटरी सिस्टम eliminates the bad delivers paperwork, facilitating automatic and transparent trading in the scripts। means इसमें जितना भी पेपर वर्क होता है, बैड डिलीवरीज होती हैं वो नहीं होती हैं, क्योंकि डिलीवरी का कोई सिस्टम ही नहीं होता, पेपर वर्क भी नहीं होता। ऑटोमेटिक एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग इन द स्क्रिप्ट होता है। शॉर्टेस्ट द सेटलमेंट पीरियड होता है, सेटलमेंट पीरियड होता है वो भी एक बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सपोज यू होल्ड ए शेयर सर्टिफिकेट 100 शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनीज के इन अ फिजिकल फॉर्म। आपके पास में 100 शेयर्स हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के, एक फिजिकल फॉर्म में है। फिजिकल फॉर्म मींस होता है जो आपकी हार्ड कॉपी आपके पास होती है, दैट इज इन अ फिजिकल फॉर्म। एंड प्रिंटेड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी, एक कंपनी ने आपको प्रिंटेड सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ठीक है, यू वांट टू कन्वर्ट इट, आपको इसको कन्वर्ट करवाना है किस डिपॉजिटरी सिस्टम में, डीमेट में। ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर स्टेटमेंट। आपको इसे कंप्यूटर स्टेटमेंट में कन्वर्ट कराना है कि आप बार बार फिजिकल प्रेजेंस नहीं दे सकते हैं, इसीलिए आपको कंप्यूटर स्टेटमेंट के थ्रू इसे इशू करना है, इशूड बाय द डिपॉजिटरी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर दिस इज फॉर यू द सेंड द शेयर सर्टिफिकेट टू द डिपॉजिटरी। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास फिजिकल फॉर्म में, हार्ड कॉपी में जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट्स हैं उसे आपको डिपॉजिटरी सिस्टम में डिपॉजिट करना है थ्रू ए पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, which will send it to the cancellation to the XYZ limited companies. The depository will issue you a computer printed statement. अब जो डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू आपको कंप्यूटर प्रिंटेड स्टेटमेंट मिल जाएगा, दैट यू होल्ड 100 शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी। तो अब आपका जो भी स्टेटमेंट होगा वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होगा, दैट इज नोन एज द डिपॉजिटरी सिस्टम। मीन्स आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं इट इज नॉट इन अ हार्ड कॉपी, इट इज अ सॉफ्ट कॉपी एंड there is no need in the presence of physical form, you have to in a online form and computerized form the certificate will be issued. This statement is just like the bank passbook, जैसे बैंक की पासबुक होती है उसकी तरह होता है। ठीक है, which there is shares will issue kind of check that their shares should be transferred to the purchaser, that is known as the depository system। उसी को हम depository system बोलते हैं। ठीक है, अ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं, एंड सेटलमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज दैट इज टू बी टेक प्लेस नॉट थ्रू फिजिकल हैंडलिंग ओवर of the share certificate, it is not a physical handling over the share certificate but by the means of book entry, book entry के through आपको मिलती है in the ledger of the depository system, that is known as depository system। उसी को हम depository system बोलते हैं। ठीक है, it is in a scriptless trading system। this systems is remove the paperwork, remove कर देता है paperwork को and facilitates free transfer of the securities, this is called
स्क्रिप्ट लेस ट्रेडिंग सिस्टम, इसी को हम स्क्रिप्ट लेस ट्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम में प्लेयर्स इन द डिपॉजिटरी सिस्टम होम आर वर्किंग इन अ डिपॉजिटरी सिस्टम में कौन कौन से लोग वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट आता है आपका द डिपॉजिटरी, नेक्स्ट आता है द पार्टिसिपेंट्स भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट दैट वन इज द थर्ड पॉइंट, द beneficial owners are there and the issuers are there, that are the players in the depository system. Okay, first one is the depository. डिपॉजिटरी कौन होते हैं, ठीक है, हाउ दे आर वर्क, द पार्टिसिपेंट इज देयर, नेक्स्ट वन इज द पार्टिसिपेंट एंड द beneficial owner and the issuers are there in a depository system. First one is the depository is there. depository में कौन कौन आते हैं? depository is an organization. depository एक तरीके से एक organization है. depository is an organization in which the securities of the investors are not kept in a electronical form. ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटीज को जो विच द सिक्योरिटीज ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज होती हैं, आर कैप्ट इन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज को कैप्ट रखा जाता है। जैसे जो भी शेयर्स होते हैं और डिबेंचर्स होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, दैट इज नोन एज द डिपॉजिटरीज। जस्ट एज ए मनी इन कैप्ट इन द बैंक, जैसे मनी जो है आपकी बैंक में रहती है, ठीक है, उसी तरीके से जो डिपॉजिटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज आर कैरीड आउट, जो ट्रांजेक्शन होते हैं सेल और परचेज के वो कैरीड आउट, ठीक है, बाय द बुक्स एंट्रीज के थ्रू। नेक्स्ट आता है द पार्टिसिपेंट्स आर देयर। अब पार्टिसिपेंट्स एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक एजेंट की तरह वर्क करते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में। ही एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज। ओके, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक हो गया आपका, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, IDBI बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया एंड सेवरल अदर private financial companies are there. These are the participants of the depository system. Next आता है आपका beneficial owners are there. The beneficial owners में आपका आता है the beneficial owner is the real owner. जो beneficial owner होते हैं is the real owner of the securities, जो कि real owner होते हैं securities के, who has logged them with the depository in the form of book entry, that is known as the beneficial owner. नेक्स्ट आता है आपका द इशूअर। द इशूअर इज द कंपनी। इशूअर कौन होते हैं? कंपनी होते हैं। हु हैज इशूड दोज सिक्योरिटीज, जो कि इन सिक्योरिटीज को इशू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द XYZ लिमिटेड कंपनी इज द इशूअर ऑफ द शेयर्स इशूड बाय इट, दैट इज नोन एज द इशूअर। मीन्स जो इशू करते हैं, that those company who issue the certificates, that is known as the issuer. Next आता है आपका dematerialization. What do you mean by dematerialization? Depository dematerialization securities, they convert share certificate from a फिजिकल फॉर्म टू द स्टेटमेंट फॉर्म, जो कि कन्वर्ट करते हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स को टू द स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म। डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में फर्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट ऑफ सेल एंड परचेज। इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट ऑफ सेल एंड परचेज, दे हेल्प इन द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज। ये हेल्प करते हैं सिक्योरिटीज को क्या करने में? सेल एंड परचेज करने में। And securities by transfer entries are there, that is physical handling of original script. Next one is the third point, nominating facilities. Nominating facilities में आपका आता है a holder of depository account can nominate any person. जो holder होता है, ठीक है, holder of depository account होता है, can nominate any person. वो nominate कर सकता है किसी भी person को, who automatically becomes the owner of the deposited securities after his or her death, that is known as the nomination facilities. Means अगर कोई भी सिक्योरिटीज को होल्ड करता है और उसकी डेथ हो जाती है, उसके बदले में कोई नॉमिनी होता है, वो उसे होल्ड करता है, तो आफ्टर द डेथ
These facilities or nominating facilities are also provided by the depository system. Next आता है allotment in electronic and demat form. Allotment in electronic and demat form का meaning क्या होता है? Now many companies, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, have started issuing shares in a dematerialization form. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने शेयर्स को डीमेटरलाइजेशन फॉर्म में इशू करती हैं. दे आस्क एप्लीकेंट्स टू मेंशन देयर डीमेट अकाउंट. वो बोलती हैं अपने एप्लीकेंट्स को कि अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए. नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स इन विच अकाउंट्स द अलॉटमेंट शेयर आर टू बी ट्रांसफर. कौन सी कंपनी की उन्हें शेयर चाहिए, कितने अमाउंट में शेयर चाहिए, इट इज ऑल्सो मेंशन इन द डीमेटरलाइजेशन फॉर्म ऑफ ए सिक्योरिटीज. नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट फैसिलिटीज ऑफ प्लेजिंग, मतलब डिफरेंट फैसिलिटीज ऑफ प्लेजिंग एंड सिक्योरिटीज फॉर द लोन एक्सेट्रा. डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है डीमेटरलाइजेशन फॉर्म. ये आपका फर्स्ट है कि जो भी प्लेजिंग होती है सिक्योरिटीज से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. उसके बाद में आता है लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ द स्टॉक्स. स्टॉक्स को लैंडिंग करना और बोरोइंग करना, इट्स फैसिलिटीज आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय द depository system. So depositories provide the facilities of landing stock held by an accounts holder to somebody else by issuing a certificate to the efforts. Next one is, that one is the seventh point, freezing of demat account. Freezing of demat account का meaning क्या होता है? If transaction is in deposited securities have to be frozen, stop, example by the court order, the depositors can do it very conveniently. Freezing of demat account, demat account जो है वो freeze भी किया जा सकता है. In case of when the investors are not doing properly, they are not properly doing the work, on that time this account is to be freezing. नेक्स्ट आता है आपका डीमेटरलाइजेशन. डीमेटरलाइजेशन में if a depositor of the securities wants to reconvert his securities into material form. तो डिपॉजिटरी सिस्टम है, डिपॉजिटरी ऑफ द सिक्योरिटीज वांट टू रिकन्वर्ट हिज सिक्योरिटीज. वो अगर अपनी सिक्योरिटीज को रिकन्वर्ट करना चाहता है इन अ मटेरियल फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्ड सर्टिफिकेट्स, देन डिपॉजिटरी डू इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. फॉर rematerialization, the investor has to make a request to the depositories who will ask the issuer company to issue a share certificate to him, that is known as the rematerialization form. Next आता है depositories in India. इंडिया कंट्री के अंदर डिपॉजिटरीज, which depositories are working in India country. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटेड लिमिटेड, NSDL, जिसे हम NSDL बोलते हैं. It has been promoted by the IDBI and the National Stock Exchange and started operating from November 1996. Next one is the Central Depository Securities of India is there, CDSL are there. It has been promoted by the Bombay Stock Exchange in association with the Bank of Baroda, Bank of India, State Bank of India and HDFC Bank. It commences operating from February 1999. नेक्स्ट आता है आपका डीमेटरलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं डीमेट. ओके, डीमेट अकाउंट ओपन कराना. डीमेटरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? डीमेटरलाइजेशन मीन्स रिटर्निंग द ओरिजिनल शेयर्स. जो ओरिजिनल शेयर्स होते हैं उन्हें रिटर्न किया जाता है. शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी, जो शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं उन्हें कंपनी को रिटर्न किया जाता है थ्रू द डिपॉजिटरी एंड गेटिंग अ सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. और उनसे डिपॉजिटरी एंड गेटिंग अ सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट के फॉर्म में सर्टिफिकेट लिया जाता है from the depositories that he hold those shares in the concerned company. It is done at the request of the securities holder. For this, the shareholder has to open a depository accounts in the same depository of its participants and deposit the share certificates within. That is known as the demat account and dematerialization. Next one is the benefits of the depositories and dematerialization. What are the benefits of dematerialization?
तो डीमेटरलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन थेफ्ट एंड बैड डिलीवरीज. जो भी एलिमिनेट किया जाता है, एलिमिनेट मीन्स होता है कैंसिल करना, ठीक है. तो अगर डीमेटरलाइजेशन फॉर्म को यूज किया जाता है तो उससे एलिमिनेट किया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है. जैसे कोई भी थेफ होता है, कभी कोई चोरी होती है, कोई भी क्राइम होता है, ठीक है, डिफॉर्मेलिटाइजेशन होता है, बैड डिलीवरीज होती हैं, इन सभी से जो है डीमेटरलाइजेशन फॉर्म के थ्रू ये सारी चीजें नहीं होती हैं. तो दिस इज द बेनिफिट, मींस कोई भी क्राइम नहीं हो सकता है डिपेंटलाइजेशन फॉर्म में. आपका सर्टिफिकेट कोई चोरी नहीं कर सकता है, ठीक है, इट इज सेफ. एंड बैड डिलीवरी के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, इट इज इन अ कंप्यूटराइज्ड फॉर्म. क्विक ट्रांसफर, आप विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स में आप ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसे आप मनी ट्रांसफर करते हैं बैंक में, ठीक है, मनी ट्रांसफर करते हैं बैंक में विद इन 1 और 2 मिनट्स में, ठीक है. सेम ऐसे ही आपका जो डीमेट अकाउंट होता है वहां पे क्विक ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज इज पॉसिबल. Next one is the increased liquidity is there because the transfer time is reduced to a minimum. The settlement take place quickly, delivers and payments are exerted and belongs with the liquidity of the security. Securities की जो liquidity होती है it is to be increases. Next आता है आपका exempt means easily quick जो conversion of cash it is to be possible because of dematerialization form. उसके बाद में आता है आपका इंक्रीज लिक्विडिटी के बाद आता है exemptions. Front stamp duties are there. No stamp duty is required to be paid on transfer of securities in a depository mode. Exempt font stamp duty is there. No stamp duty is required to be paid on the transfer of the securities in the depository mode. Next one is that is the low transaction cost is there. As compared to the extension of the securities in a physical form, the transaction cost of the transfer in the dematerialization form is much lower. There is the least movement of the papers and securities are there. Next one is that one is the 6 point quick allotment of rights or bonus shares. Quick allotment of rights or bonus shares is there. If the securities are in a dematerialization form, the holder has a demat account. जो होल्डर होता है उसका अपना एक डीमेट अकाउंट होता है in which any additional security allotted to him because of rights or bonus issue can be easily be transferred. Quick allotment of right or bonus shares are there. Next one is aid to foreign investors. What do you mean by the aid to foreign investors? As foreign investors are not aware of, अगर जो foreign investors हैं are not aware of genuineness of the securities or of the sellers, they prefer to the deals in the demat forms. They transfer to the hold securities in the statement form rather than in a physical forms. Next आता है lesser brokerage. अब जो lesser brokerage है उसका meaning क्या होता है? मीन्स जो ब्रोकेज सिस्टम है, जो हम ब्रोकर्स को पेमेंट करते हैं, जो कमीशन होता है वो बहुत लेस होता है. अगर मैं डीमेटराइजेशन की बात करती हूँ, डीमेट अकाउंट की बात करती हूँ तो, ठीक है, मीन्स द परसेंटेज ऑफ ब्रोकेज इज 1.5%. नेक्स्ट आता है रिसिप्ट ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग. Demat accounts holder receive a statement of accounts about their holdings and market prices from the depositories through the participants. That is known as the receipt of periodic statement of holding. Next one is needs of depository system in India. Depository system की क्या need हुई है इंडिया कंट्री के अंदर? First one is delay in transfer of securities. डिले इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के बाद आता है लार्ज स्केल irregularities are there, increased volume of transactions are there, needs for foreign investors are there and other problems. Delay and transfer of the securities. Delay in transfer of the securities का meaning क्या होता है? Under traditional system की अगर बात की जाती है prior to the depository system, there was
undue delay in the transfer of the securities due to manual and paperwork. Next आता है large scale irregularities are there. Large scale irregularities were found in the privileging system when the securities scheme of 1992 was exposed. Next one is increased volume of transaction. The Indian economy was opened up to global players and the investors are there, and foreigners were allowed to participate in the Indian market. Next one is needs for foreign investors. What are the needs for the foreign investment is there? The increasing the defect made the government realize that the foreign investors were essential for the growth of the economy. तो foreign investors की requirement होती है for the growth of economy के लिए. Other problems are there. There were various problems associated with the dealings in the physical shares. Delay in getting duplicate shares are there. Debenture certificates is there. Problem of theft is there. Returns of certificate due to mismatching of the signature. ये सारी की सारी problems होती हैं जब हम क्या करते हैं, डिमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में लेते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी पड़ती हैं. If we getting the securities in a physical form, then we are facing that type of problems, that is mismatching of the signature. ठीक है. First one is duplicate share is there. Inadequate infrastructures to handle large volume of applications is there. हक paperwork होता है, तो all transaction is to be on a computerized form, then these problems should not be created. Okay. Next, what is the difference between the demat and physical shares? डीमेट शेयर्स में एंड फिजिकल शेयर में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं? डीमेट शेयर्स एंड फिजिकल शेयर्स. अ डीमेट शेयर इज हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स. अ फिजिकल शेयर्स इज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स हिमसेल्फ. ठीक है. तो जो डीमेट शेयर होते हैं वो डिपॉजिटरी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड फिजिकल शेयर इज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर हिमसेल्फ. नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है आपका, द हैंडलिंग ऑफ डीमेट शेयर्स इज डन इलेक्ट्रॉनिकली. जो हैंडलिंग होती है डीमेट शेयर्स की वो इलेक्ट्रॉनिकली होती है. ठीक है. बट अ फिजिकल शेयर इज कैप्ड इन अ फॉर्म ऑफ पेपर. वो आपको पेपर के फॉर्म में मिलते हैं जो फिजिकल शेयर्स होते हैं. नेक्स्ट आता है द डीमेट शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल शेयर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. डीमेट शेयर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल शेयर में अगर रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर के फॉर्म में. but this does not apply for the physical shares. ठीक है. This does not apply to the physical shares. Next one is the demat share does not have a फोलियो नंबर. इसका कोई फोलियो नंबर नहीं होता, डिस्टिंक्टिव नंबर और सर्टिफिकेट नंबर. बट द फिजिकल शेयर हैज डिस्टिंक्टिव नंबर और सर्टिफिकेट नंबर इज देयर. फिजिकल शेयर. Next one is that one is the fifth point. There is no stamp duty on transfer of demat share. कोई भी stamp duty नहीं लगती है transfer of demat share में. But there is a stamp duty to be paid by the investors of the physical shares. जो stamp duty होती है वो payment करनी होती है investor for the physical shares के cases में. Next देखिए. Hello. इट इज कंप्लीटेड बेटा. ये यहाँ तक कंप्लीट मैंने आप लोग को करा दिया है. बताइए एनी डाउट एनी प्रॉब्लम. व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिटरी सिस्टम? डिपॉजिटरी सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम? व्हाट आर डीमेट्स अकाउंट एंड डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. यस बेटा, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज. हेलो. यस मैम. एनी प्रॉब्लम? डीमेट अकाउंट और डीमेटेरियलाइजेशन सिस्टम या फिर आपका डिजिटल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? यस बेटा. हेलो. यस मैम. एनी प्रॉब्लम? नो मैम. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? किसी को भी कोई डाउट है? हेलो.
डिपॉजिटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैं अगेन एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग मुझे बता देना। डिपॉजिटरी सिस्टम मींस होता है डिजिटल सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया कंट्री के अंदर डिजिटल सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? 1996 में स्टार्ट किया गया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। And meaning of depository system is there. The depository system involves the paperless or scriptless trading होती है, because the shares in a depository are held in a form of electronic accounts. That is known as your depository system, that is in a dematerialization forms. The depository system eliminates the bad deliveries, paperwork, facilitates automatically and transparent transaction in the script. दैट इज नोन एज द डिपॉजिटरी सिस्टम। उसी को हम डिपॉजिटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सपोज यू हेल्ड ए शेयर सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास शेयर है किसी भी कंपनी के फिजिकल फॉर्म में, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर शेयर्स इन अ डीमेट अकाउंट एंड डीमेटरलाइजेशन डिपॉजिटरी सिस्टम, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इज इन अ कंप्यूटराइज्ड फॉर्म। फर्स्ट है आपका द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन होते हैं? डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइज्ड इन विच द different transaction is kept in an electronic form, that is known as depository. Next, second one is the participant is there. A participant act as an agent of the depositories. He act between the depository and the owner of the securities are there. For example, ICICI Bank, IDBI Bank, Bank of India, several other जो private organization is involved in that. Next one is the beneficial owner of the depository system are there. Beneficial owner is the real owner of the depository system, the issuer, those who issue the securities. Next one is, what do you mean by the dematerialization? Dematerialization means they cannot have the shares in a physical form. It is in the statement form. First one is electronic settlement of sale and purchase of the securities. Nomination facilities are there. Allotment of electronic demat forms are there. Next one is, what are the different depositories in India? NSDL, National Securities Depository Limited are there. Next one is SCDSL is there. Central Depository Securities are there. Dematerialization and demat system is there. Dematerialization means returning the original share certificate into through the depositories and getting a certificate in the form of a statement form, that is known as the depository systems. Next one is how the depository system is to be work and what are the benefits of the dematerialization form. First benefits of the dematerialization form is this. First is the depositories are there, the participants are there. These are the participants in a depository system. And what are the benefits? Benefits कौन से means it is escape to the criminals, also to the bad delivery, to the deformations and cancellation that is to be deleted in the depository system. It is quick transfer of money and quick transfer of securities from one place to another place. Next one is increased liquidity is to be possible in a dematerialization form. Next one is the stamp duty exemption. Front stamp duty is there. No stamp duty is required to be paid on transfer of securities are there. Low transaction cost is there as compared to the existence of the securities in a physical form. The transaction cost of transfer in a dematerialization form is much lower. Next, that one is the 6 point quick allotment of right or bonus share is there. If the securities are in a demat form, the holder has a demat account then in which any additional security allotted to him. Aids to foreign investors are there. Aids to foreign investors में आपका आता है, as foreign investors are not allowed to the securities of the sellers, they prefer to the deals in a dematerialization form. Lesser brokerage system is in a dematerialization form, that is 1.5%. Receipt of periodic statement of holding is there. Next one is, what are the needs of depository system?
डिपॉजिटरी सिस्टम की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट क्यों होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज डिले इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज वो काफी दिनों में ट्रांसफर ना हो, इसीलिए क्विकली ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के लिए डीमेटलाइजेशन फॉर्म को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज। जो इरेगुलरिटीज होती हैं लार्ज स्केल लेवल पे, उसे भी कम किया जाए। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को भी इंक्रीज किया जाए। नीड्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, द इंक्रीजिंग फिजिकल deficit meets the government and the foreign investors are there. Next one is the difference between the physical and demat forms. Demat shares are there. Demats means होता है जो आपके कंप्यूटराइज फॉर्म में आपको जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इशू होती हैं। फिजिकल फॉर्म मीन्स एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में जब आपको सिक्योरिटीज इशू होती हैं, दैट इज नोन एज द फिजिकल शेयर्स ऑफ द सिक्योरिटीज, उसी को हम फिजिकल शेयर्स ऑफ द सिक्योरिटीज बोलते हैं। A demat share is held by the depository on behalf of the investors, and a physical share is held by the investors himself. The handling of demat shares is done electrically. जो demat shares होते हैं उन्हें electrically किया जाता है. A physical share is kept in the form of papers. Next one is the demat share can be converted into physical share. जो demat shares होते हैं उन्हें physical shares में convert किया जा सकता है on the request of the investors, but it does not apply to the physical shares. Okay, so that is the dematerialization and digital system that is to be used. Your class is over. Any doubt, any problem, students? Tomorrow I will take your MCQs test. कल आपका MCQs test होगा जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट आएगी कैपिटल मार्केट की, ठीक है। ओके बेटा, हेलो। Yes, ma'am. Okay, prepare for your MCQs test. Now your class is over.